अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPG रिवीजन में। आज हम पढ़ेंगे रहबर मुआलजात। रहबर मुआलजात का टॉपिक जो है आज का है वो है मालन खुलिया। मालन खुलिया का जो वो नाम है ये सबब के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मालन खुलिया का लग़वी मानी स्याह खिलत है, मगर यूहना बिन सराबियून के नज़दीक इसके मानी डर और खौफ के हैं। मतलब जो मालन खुलिया का नाम है वो तो उसकी मीनिंग है कि स्याह खिलत, और इसी के नाम पे रखा गया है, लेकिन यूहना बिन सराबियून के नज़दीक जो है ना इसका मानी डर और खौफ है। मालन खुलिया में मरीज़ का गुमान और इसकी फ़िक्र बिगड़ जाती है और इसमें खौफ पैदा हो जाता है। मालन खुलिया का सबब मुताख़िरीन के नज़दीक नामालूम है, लेकिन मुतक़द्दिमीन के नज़दीक क़ल्बाए सौदा है, जो दिमागी रूह को वहशत में डाल देता है। मतलब अभी के जो न्यू अतिब्बा हैं उनके नज़दीक जो है ना ये नामालूम है कि मालन खुलिया होता क्यों है, लेकिन जो मुतक़द्दिमीन अतिब्बा हैं, जो पुराने अतिब्बा हैं, उनके नज़दीक जो है ना ये है कि ये सौदा के गलबा की वजह से ये मालन खुलिया मर्ज़ होता है। दिमागी मेहनत की ज़्यादती से मालन खुलिया लाहक हो जाता है, जैसा कि रुफ़स ने लिखा है कि ये मर्ज़ अक्सर फ़लासफ़ा और हुक्मा को हुआ करता है। तो जो लोग जो है ना लोगों से दूरी रखते हैं और वो ख़ुद अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उनको होता है ये मर्ज़। ये जो मालन खुलिया है ना एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि मरीज़ का गुमान, इसकी फ़िक्र बिगड़ जाती है और फासिद हो जाती है और खौफ पैदा हो जाता है। तो मरीज़ जो है ना वो अपने मन से वो ख़्याल करता है कि मुझे ये चीज़ हो रही है। तो एक कुम्हार था जो कि अपने आप को ख़्याल करता था कि वो मिट्टी का बर्तन हो गया है, और वो इस खौफ से कि कहीं टूट ना जाए तो वो आदमियों और दीवारों के करीब भी नहीं जाता था कि कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि उसको मालन खुलिया की डिज़ीज़ थी और वो कुम्हार था। तो उसको ऐसा फीलिंग आता था कि हम जो है वो मिट्टी के बर्तन हैं, तो इसलिए वो लोगों से दूर रहता था। और एक ऐसा शख्स था कि जो मुर्गा ख़रीदता था, इन्हें पाल कर फ़रबा करता था, फिर इन्हें बेचा करता था। ये ख़्याल हो गया था उसको कि वो मुर्ग हो गया है, और चुनांचे वो क्या करता था कि बुलंदियों पे चढ़ के फिर पहलू पर अपने बाजू मुर्गों की मानिंद मारता और बांग देने लगता था। फिर एक और इंसान था जो कि सपेरों के हलका में अक्सर जाया करता था। तो वो उसे क्या लगता था ना कि सांप उसके पेट में घुस गया है और वो उसके पेट के अंदर है, तो वो लोगों से कहता था कि सांप ने हमारे जिगर को खा लिया है। तो जो है ना मालन खुलिया में लोग ना ख्याल कर लेते हैं ये चीज़ों की कि ये चीज़ मुझे हो रही है, लेकिन मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तो ये है कि ये सौदा के गलबा की वजह से हो रहा है, लेकिन मुतअख़िरीन जो है ना उनकी तरफ जो है ना ये नामालूम है। तो ये दिमागी मेहनत की ज़्यादती की वजह से होता है। मालन खुलिया की ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ तन्हाई पसंद हो जाता है और लोगों से मिलना जुलना तर्क कर देता है, जैसा कि फ़राबी और ईसा बिन मासवैया को हो गया था। ये भी अतिब्बा थे और इनको भी ये डिज़ीज़ हो गई थी। ये इतना पढ़ने में मगन हो गए थे ना, अकेले रहने लगे थे, तो इनको भी ये डिज़ीज़ हो गई थी। मालन खुलिया दमवी का इलाज ये है कि रगे अखल व रगे बासलीक की फसद खोलेंगे। अगर मालन खुलिया का सबब बंदिश खून है तो रगे साफ़ैन की फसद खोलते हैं। मालन खुलिया मराक़ी वो मर्ज़ है जिसमें सौदावी खिल्त मराक़, एक झिल्ली जो एहशा को बाहर से अस्तर करती है, उसके अंदर जमा हो जाता है। इससे जो है मराक़ यानी कि शिकम फूल जाता है। यूहना इब्न सराबियून के नज़दीक मालन खुलिया मराक़ी को अल्ता नाफ़ख्ता यानी कि पेट फुलाने वाला मर्ज़ भी कहा जाता है। सराबियून का मानना है कि इस मर्ज़ की इब्तदाए मराक़ से होती है, इसीलिए इसको मालन खुलिया मराक़ी कहते हैं। दियोक़िलस ने इस मर्ज़ में शिकम फूलने की वजह ये बयान की है कि मैदा का वो रास्ता जो अमा से मिलता है वो वर्म के सबब बंद हो जाता है और ग़ज़ाए मैदा में तबई हालत से ज़्यादा ठहरती है। तो ग़ज़ा जो है वो ज़्यादा मैदा में ठहरती है। शेख ने मालन खुलिया मराक़ी का सबब ये लिखा है कि मासारिका में सुद्दा पैदा हो जाता है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी होगी कि मालन खुलिया से रिलेटेड कौन से अतिब्बा ने कौन सी बात कही। जैसे कि यूहना बिन सराबियून ने कहा कि इसको अल्ता नाफ़ख्ता कहते हैं, पेट फुलाने वाला मर्ज़ भी कहा जाता है, और यूहना बिन सराबियून जो है उनके नज़दीक इसका मीनिंग डर और खौफ है, जबकि मालन खुलिया के लग़वी मानी स्याख़िल्त के हैं। फिर सराबियून का ये मानना हो गया कि इसकी इब्तिदा मराक़ से होती है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है कि मालन खुलिया मराक़ी रखा गया है। फिर दियोक़िलस जो था उसने बोल दिया कि शिकम फूलने की जो है वो वजह बताई
کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میدا کا جو راستہ آما سے ملتا ہے تو وہ ورم کے سبب بند ہو جاتا ہے اور غذا میدا میں طبعی حالت سے زیادہ ٹھہرتی ہے، اس وجہ سے۔ پھر شیخ نے مال الخلیہ مراقی کا سبب یہ لکھا کہ ماء سارقہ میں سدہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بقرات اور جالینوس نے مال الخلیہ مراقی کا سبب میدا کا ورم فلغمونی ورم دموی بتایا۔ بولس نے مال الخلیہ مراقی کا سبب یہ بیان کیا کہ مراق میں گرم ورم پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر مال الخلیہ مراقی اکثر بواسیر زدہ مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ مال الخلیہ مراقی کی علامات کیا کیا ہیں؟ ترش اور حلبی ڈکاریں، تھوک کی زیادتی، براز نرم، ضیق صدر اور اضطراب قلب ہوگا۔ مال الخلیہ مراقی ایک عام عصبی کمزوری ہے۔ مال الخلیہ مراقی مردوں میں عورتوں کے اختناق الرحم سے مشابہہ ہے۔ قطرب، وجہ تسمیہ۔ اب جو ٹاپک ہے وہ قطرب ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو شیخ کا قول ہے کہ قطرب اس چھوٹے کیڑے کا نام ہے جو پانی کی سطح پر جلدی جلدی بے ترتیب حرکتیں کرتا ہے، کبھی چھپتا ہے اور کبھی نمودار ہوتا ہے، اسی لیے اسے قطرب کہا جاتا ہے۔ شریف ادریسی کا قول ہے کہ قطرب جگنو کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس کا مریض بھی جگنو کی مانند رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اس لیے اسے قطرب کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک سعالی یعنی کہ بھوتنوں کا نام قطرب ہے کیونکہ اس کا مریض بھوتنوں کی طرح رات کو نکلتا ہے، جیسے بھوت رات میں نکلتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ قطرب ذیب امعت یعنی بال گرے ہوئے بھیڑیے کا نام ہے، چونکہ اس مرض میں مریض بھیڑیے کی مانند جنگلوں میں چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے اور بھیڑیے کی طرح بھونکتا ہے اور انسان پر حملہ کرتا ہے، یہ نفیس کا قول ہے۔ قطرب کا سبب دماغ میں صفرا اور سودا کا جمع ہونا ہے، نفیس نے کہا۔ قطرب کے علامات: چہرہ پر سخت ترش روی ہوتی ہے، مریض کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا ہے، رات کو نمودار ہوتا ہے، دن کو قبروں اور ویرانوں میں چھپتا ہے، پنڈلیوں پر چند زخم ہوتے ہیں جو نہ بھرتے ہیں اور نہ اچھے ہوتے ہیں۔ قطرب کا علاج یہ ہے کہ جوشاندہ افتیمون کا مسحل دیں۔ اللہ حافظ۔